देखिएगा सवाल नंबर 3 जो है वो क्या बोल रहा है कि एक घड़ी है। घड़ी जानते हैं आप लोग। घड़ी की सुई में 1 मिनट की सुई है। घड़ी की सुई में 1 मिनट की सुई है और मिनट की सुई की लंबाई कितनी है? तो मिनट की सुई की लंबाई है 14 सेंटीमीटर। कितना है? 14 सेंटीमीटर। और 5 मिनट में घड़ी की ये मिनट की सुई द्वारा बनाया गया क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए ध्यान से, घड़ी की सुई कितना घूमती है? 360 डिग्री घूमती है। और कितना मिनट बनाती है 360 डिग्री में? 60 मिनट। जब वो 360 डिग्री घूमती है तो 60 मिनट बनाती है। तो मतलब 1 डिग्री का कोण कितना होगा? 360 बट्टा 60। 360 बट्टा 60। तो यहां समझिए, घड़ी की सुई की लंबाई त्रिज्या हम बोल दिए 5 मिनट में, 360 बट्टा 60 1 मिनट में, तो 5 मिनट गुना 5, तो कोण का मान हो गया 23 डिग्री। तो अब त्रिज्या खंड बनाया, थीटा बट्टा 360 पाई आर स्क्वायर का फॉर्मूला से जब हम सॉल्व करते हैं तो निकलता है 154 बट्टा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अतः घड़ी की सुई द्वारा 5 मिनट में बनाया कोण कितना हो गया? 154 बट्टा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा आंसर हो गया। कोई दिक्कत? अब आइए एक कॉन्सेप्ट समझना है आप लोग को। मान लीजिए ये क्या है? 2 त्रिज्या है, तो ये क्या हुआ? त्रिज्या खंड बन गया ना? क्या बन गया? त्रिज्या खंड। लेकिन बात समझिए, अगर ये ऐसे ना रह के यहाँ पे एक लकीर ऐसे रहता, यहाँ एक लकीर रहता, तो यह बड़ा कौन है? बड़ा ये है, बड़ा ये है, ऊपर वाला बड़ा है। तो नीचे वाले इसको बोलते हैं वृत्तखंड। क्या बोलते हैं? वृत्तखंड। और इसको बोलते हैं वृत्तखंड बोलिए या फिर लघु वृत्तखंड बोलिए। ऊपर वाले को बोलिए दीर्घ वृत्तखंड। क्या बोलिएगा? दीर्घ वृत्तखंड, वृत्तखंड। ध्यान समझिएगा। तो अगर ये 2 रेखा तो केंद्र से कोई मिलाएंगे, अगर ये रेखा, कोई न कोई कोण तो बनवे करेगा ना। अरे कोई कोण बनाया कि नहीं बनाएगा? तो अगर फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला सेक्शन में लिख लीजिए, कहीं पे फॉर्मूला सेक्शन में लिख लीजिए, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है, ध्यान समझिएगा, क्षेत्रफल होता है आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360 पाई, आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360 पाई माइनस 1/2 साइन थीटा। एक बट्टा 2 साइन थीटा, है ना। अब ये फार्मूला अब इसलिए लिखा है कि 4 नंबर में इस फार्मूला को इस्तेमाल करना होगा। क्या करना होगा? इस्तेमाल करना होगा। अब 4 नंबर सवाल बोल रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक केंद्र पर जीवा अंतरित किया गया और वो समकोण बनाती है। पहला बात, जब ये समकोण बना रही है तो यहां से एक ये मेरा हो गया जीवा और ये मेरा हो गया लघु वृत्तखंड। क्या हो गया? लघु क्या हो गया? वृत्तखंड हो गया। पहला बात मुझे जानना होगा सर कि आर का मान क्या हो रहा है? यहाँ पे आर बराबर हो रहा है सर 10 सेंटीमीटर। अब समकोण की बात कर रहा है। समकोण मतलब 90 डिग्री होता है। गुड। समकोण मतलब 90 डिग्री, मतलब कोण का मान कितना हो गया? 90 डिग्री। और नंबर 1 प्रश्न बोल रहा है लघु वृत्तखंड, संगत लघु वृत्तखंड, ये जो इसका फॉर्मूला गया, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है, नंबर 1 है, क्या बोला है? वृत्तखंड। लघु वृत्तखंड बोल दिया है। लघु वृत्तखंड, खंड का क्या करना है? क्षेत्रफल ज्ञात करना है। उसके लिए सर आपने फॉर्मूला दिया है क्या? आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360 पाई माइनस 1/2 साइन
थीटा, 1/2 साइन थीटा। ध्यान समझिएगा, ध्यान समझिए, त्रिकोणमिति का भी इस्तेमाल करना होगा। क्या करना सर, आर का मान सर आपने लिखाया है, वहां क्वेश्चन में दिया हुआ 10, 10 का स्क्वायर। थीटा का मान हमने निकाला 90/360। पाई का मान 22/7 घटा 1/2 साइन 90 का 90। 10 का स्क्वायर 100 होता है सर, और 9 चौक 36 कट गया ये 4 बार में, और 2 11। जब गुना कीजिएगा सर कितना होगा, 11/14 आ रहा है। घटा, अच्छा साइन 90 का मान पता कितना होता है, साइन 90 का मान 1 होता है। तो अगर साइन 90 का मान 1 हो गया और 1/2 से गुना करेंगे क्या होगा, 1/2 ही होगा कि नहीं होगा, अरे होगा। अब देखिए सॉल्व कीजिए, एलसीएम 14, 11 घटा 7, 100 गुना 7 4 11, 4/14। आप कटा सकते हैं 7 बार में, और ये 50, 50 चौका 200/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप चाहे तो इसको पॉइंट में भी निकाल सकते हैं, इसको और भी तोड़ सकते हैं। क्या होगा 50, सॉरी है ना, 50 चौका 200। आई बात समझ में। आंसर देखिए दशमलव में शायद होगा, दशमलव में निकाल दीजिए, तीसरा बार निकाल दीजिए। अब दूसरा नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, दूसरा नंबर प्रश्न बोल रहा है, क्या बोल रहा है प्रश्न कि दीर्घ त्रिज्या खंड, क्या बोल रहा है, दीर्घ त्रिज्या खंड। बात समझिएगा, जब दीर्घ त्रिज्या खंड की बात आए, फॉर्मूला लिखाए थे, दीर्घ त्रिज्या खंड की बात जब आए, ध्यान समझिए। दूसरा नंबर क्या बोल रहा है, दीर्घ क्या, दीर्घ त्रिज्या खंड। पाई का मान दिया 3.14। नेक्स्ट वाला प्रश्न में, इसमें दीर्घ वाला में देख लेते हैं। कोई बात नहीं, दोनों करते हैं, आप देख लीजिए, कोई वो गाड़ी चलेगा। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल देना है। अब दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है क्या पता है, 360 माइनस थीटा बट्टे 360, ये था ना फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर। देखो जब त्रिज्या खंड की बात करें तो ये थीटा है, तो यही थीटा होगा, लेकिन दीर्घ की बात कर रहा है, इसका मतलब ये थीटा 360 में थीटा कट जाएगा ना। इसीलिए जब हम आते हैं, इसीलिए जब आते हैं हम बात कर रहे हैं, जब इसीलिए बात करते हैं 360 घटा 90/360 गुना 22/7 और आर का मान 10 का स्क्वायर। 270/360 गुना 22/7 गुना 100, 9 तिया 27, 9 चौका 36, 25 चौका 100 हो गया है ना। 22 तिया 66 गुना 25/7। और जब ऐसे कैलकुलेट कीजिएगा आप, जब आप इनको कैलकुलेट कीजिएगा तो 22 गुना 25 कीजिएगा, तो 22 गुना 66 गुना 25 कीजिएगा, कितना होगा, करो करो 66 गुना 25 कर लिया, 1650 आएगा। 66 गुना 25, और जब भागा कीजिएगा 7 से उसको तो निकलेगा 235.712 है ना। कितना हो जाएगा, 1650 भागा 7 और 235.721 ऐसे होगा 714 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा आंसर हो गया। अब इसको उतार लीजिए फटाफट।
देखिए 5 नंबर प्रश्न है, बोल रहा है कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है और चाप केंद्र पर 60 डिग्री कोण अंतरित करता है। तो नंबर 1 में बोल रहा है चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करने बोल रहा है? चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है, चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है, जानते हैं क्या? थीटा बट्टा 360 2 पाई आर। हो सकता है 180 भी, थीटा बट्टा 180 पाई आर ले लेते हैं शॉर्ट में, ठीक है। थीटा का मान 60 डिग्री, एक 360 का 360 गुना 2 का 2, पाई का मान 22/7 और आर का मान 21। सर 6 बार में हो गया और ये 3 बार में हो गया। क्या? हाँ यहाँ 21 हो जाएगा, है ना? बात समझ में आ रही है? अब क्या करना है हमको? 21 गुना 22 करना है बट्टा 7 या 21 और 21 हो गया खत्म। तो कितना हो गया? 22 सेंटीमीटर। चाप की लंबाई कितना हो गया? 22 सेंटीमीटर। और दूसरा प्रश्न क्या बोल रहा है? दूसरा क्या बोल रहा है जी? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है कि क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है, क्या होता है? थीटा बट्टा 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का मान 60 डिग्री बट्टा 360, पाई का मान 22/7, आर का मान 21 गुना 21। कितना बार में? 6 बार में। 3 बार में 11। अरे हुआ कि ना? और 7 या 21, 3 एका 3, खत्म हो गया। कितना बचा? 11 गुना 21। 11 गुना कितना बचा? 21। कितना हो गया? 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 आंसर निकल गया। और तीसरा प्रश्न क्या बोल रहा है, बोलो? वृत्तखंड से बोल रहा है जी, वही जीवा द्वारा बोल रहा है, तो वही बात हो गया, है ना? तो देखिए अब तीसरा नंबर बोल रहा है, क्या बोल रहा है? वृत्तखंड से बोल रहा है ना। वृत्तखंड से फॉर्मूला क्या होता है? आर स्क्वायर थीटा बटा 360 पाई -/2 साइन थीटा होता है कि ना? आर का मान कितना है? 21 का स्क्वायर, थीटा का मान 60 डिग्री बट्टा 360, पाई का मान 22/7 घटा 1/2 साइन 60 का साइन 60। अरे बोलो यस या नो? 21 का स्क्वायर 441 और कितना बार कर गए रे? 6 बार में, फिर 3 बार में, फिर कितना हो गया? 11/21 और 1/2 और साइन 60 का मान √3/। बात समझ में आई? क्या कर रहा है? समझ में आ रहा है बात? इसका आंसर कैसे दिया है देखो तो। 11/21 माइनस √3/। कैसे दिया आंसर? इस प्रकार हो जाएगा, है ना? तो क्या कर दिया है? इसका आंसर ऐसे कर दिया है 441 गुना 11/21 और 441 गुना √3/4। 21 बार में खत्म हो गया। 11 गुना 21 कितना होगा? 11 गुना 21 है ना 231। यही है आंसर। 231 गुना है ना -√3/4। चलो वो भी कर दो। 441 √3/4, यही आंसर हो गया।
यही सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया आंसर। जिस तरह आंसर दिया उस तरह निकाल देना, तो मान बैठा के बना और बड़ा होता है ना। ठीक है।